स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर सेक्टर दुनिया के उभरते हुए उद्योगों में से एक है। यह रोगियों की स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ उनकी देखभाल और उपचार कर उन्हें कुशल बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। पिछले कुछ वर्षों से मेडिकल के क्षेत्र में युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ा है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में चिकित्सक सेवाओं को छोड़कर ऐसे भी कई पेशे हैं जिन्हें चुनकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं और जनसेवा के साथ साथ देश हित में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्स की। इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपको अनुभव के आधार पर जल्द ही अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की गई है। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के तहत स्वीकृत जॉब रोल के लिए स्कूलों में राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NOS के अनुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान PSSCIVE द्वारा व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। आजकल स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं का रुझान होने के बावजूद भी शहर और गांवों में काम करने वालों की लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसका क्या कारण है? जी हाँ, जो लोग इच्छुक हैं या अवेयरनेस फैला के स्कूली शिक्षा में ही इसकी अवेयरनेस फैलाएं, और मैं पैरामेडिकल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, तो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ कि 10वीं के बाद यदि बच्चा विज्ञान ले लेता है, विज्ञान के क्षेत्र में चला जाता है, तो सह चिकित्सीय जो आप बता रहे हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और इस सब के लिए आशा वर्कर बनने के लिए भी छोटी छोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं और अच्छे से सहयोग करके व्यक्ति अपना जीवन चलाते हुए भी बहुत अच्छे से कमा सकता है और उसको नौकरी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपने परिवार का भी लालन पोषण कर सकता है, अपने भाई बहनों को भी एनकरेज कर सकता है और इस तरीके से एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर हो सकता है। साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देने से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और अच्छा लगता है। पैरामेडिकल साइंस जो है वो ऐसी साइंस है जहाँ पे बच्चे ये सीखते हैं कि हमें किसी भी डायग्नोसिस करने के लिए या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए किन किन कौशल पे काम करना है। तो कौशल विकास जो है उसमें किया जा सकता है हमें पैरामेडिकल साइंस में। तो जैसे हम बात करते हैं पैरामेडिक्स की, तो पैरामेडिक्स कौन होते हैं? पैरामेडिक्स वो पर्सनल होते हैं जो डॉक्टर के साथ खड़े होते हैं हमेशा, उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, मेडिकल इमरजेंसीज़ में। तो पैरामेडिकल साइंस जो है पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम बच्चों को डायग्नोसिस या इमरजेंसीज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको पैरामेडिकल साइंस पढ़ाना ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री में डॉक्टर्स और नर्सेस अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी बहुत कम रेशियो में हैं, और अगर हैं तो वो भी क्या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं और रूरल एरियाज़ में तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। पैरामेडिकल साइंस में कैरियर ऑप्शन के तौर पर चुनाव का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। पैरामेडिकल साइंस एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। विद्यार्थी पैरामेडिकल को कैरियर ऑप्शन के तौर पर चुनकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा
कि पैरामेडिकल साइंस है क्या? पैरामेडिकल साइंस क्या है? इन दिनों पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की डिमांड देश विदेश में बढ़ती जा रही है। पैरामेडिकल साइंस एक प्रकार से मेडिकल साइंस के लिए आधार का काम करती है। इसके तहत कई विषय आते हैं, जैसे स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स, मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स एंड असेसमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ जनरल इंसिडेंट आदि। पैरामेडिकल संस्थान पैरामेडिसिन में डिग्री से लेकर डिप्लोमा स्तर के कोर्स ऑफर करते हैं। खास बात यह है कि इसमें पत्राचार के साथ ही रेगुलर कोर्स के भी विकल्प हैं। चिकित्सा विज्ञान से जुड़े पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी होते हैं, जिनका काम अस्पताल के भीतर रोगियों की देखभाल करना तथा उनका इलाज करना होता है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सहायता और लोगों की जांच के लिए पैरामेडिकल टीम की जरूरत पड़ती है, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थान पर जाकर वहां मौजूद लोगों की जांच और देखभाल करते हैं। निरोगी बनाने के लिए लोगों को आपको जो है सहयोग देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चिकित्सक ही बने। सह चिकित्सीय कोर्सेज़ की तलाश करिए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ट्रेनिंग लीजिए, डाइटिशियन की ट्रेनिंग लीजिए और कोर्सेज़ करके, और जो भारत में NHM है और चिकित्सा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सभी जगह पोस्ट निकलती हैं, सब जगह संविदा नियुक्तियाँ भी होती हैं, परमानेंट नियुक्तियाँ भी होती हैं। खोज कर और अपनी नियुक्ति पाएँ। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे कोविड-19 पेंडेमिक जो आया, उस दौरान पैरामेडिक्स ने डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा मदद करी। दिन रात काम किया पेशेंट्स का केयर करने में, और डॉक्टर्स के लिए हेल्प करी उन्होंने डायग्नोसिस। जैसे अगर हम मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करें, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, इन्होंने दिन रात काम करके CT स्कैन जैसे किया, और जो ब्लड सैंपल्स लेने थे, उनके डायग्नोसिस करना था कि कोविड है कि नहीं है। ये सारे काम कौन कर रहे थे? बैकग्राउंड में हेल्थ वर्कर्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है इन ऐसे लोगों की जो डॉक्टर्स के साथ खड़े हों और उनकी मदद करें। पैरामेडिकल एक मेडिकल कोर्स है। इस कोर्स को करने वालों को पैरामेडिक कहा जाता है। ये अस्पताल में सहायक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं, जो मूल रूप से प्राथमिक चिकित्सा और ट्रामा सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में मेडिकल केयर प्रोवाइडर के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पैरामेडिकल विज्ञान के तहत कई तरह के कोर्स होते हैं, उसके अनुसार ही पैरामेडिक का अलग अलग काम होता है। इनका नाम वरिष्ठ चिकित्सक के बाद आता है तथा इन्हें चिकित्सक का दूसरा रूप भी कह सकते हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पैरामेडिकल कोर्स सामान्य तौर पर विद्यार्थी 10वीं या 12वीं के बाद 2 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें पहला सर्टिफिकेट और दूसरा डिप्लोमा कोर्स होता है। सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स की अवधि आमतौर पर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। वहीं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी अस्पताल, क्लिनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा प्रयोगशालाओं में तकनीशियन या सहायक तकनीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं।
जो पैरामेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे निम्नलिखित कोर्स में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। चिकित्सा प्रयोगशाला सहायक, नर्सिंग केयर सहायक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी, होम हेल्थ एड HHA, सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे सहायक, ऑपरेशन थिएटर सहायक, नेत्र सहायक, ECG सहायक। और हमें और ज़्यादा कोर्सेज भी उपलब्ध कराने हैं उसके लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, डायग्नोसिस से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अगर हम डिप्लोमा और डिग्री की बात करें तो उसमें एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कोर्सेज हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए कोर्सेज हैं। तो हायर लेवल पे भी बहुत से कोर्सेज हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें बहुत सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्सेज। हेल्थ सेक्टर में देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में पढ़े हुए लोग रहते हैं उनको वो हेल्थ सेक्टर में आ पाते हैं। इसका ज्ञान के अभाव में हमारे जो गांव के लोग हैं या जो भी बच्चे हैं वो 10वीं के बाद जो है वो आर्ट्स के विषय या कोई इस तरह के विषय ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो इस क्षेत्र में आ नहीं पाते। और योगदान तो बहुत सारा चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो ये जैसे आप एम्स भोपाल है उस वैसी चिकित्सा संस्थाएं बहुत सारी बन गई हैं, जिसमें बहुत सारा मैन पावर हर योग्यता का और हर तरीके का मैन पावर चाहिए जो कि सहयोग कर पाए मरीजों के इलाज में। अब सवाल उठता है कि पैरामेडिकल कोर्स कैसे करें और कहां से करें। पैरामेडिकल के सभी कोर्स की जानकारी हमने आपके लिए ऐसे कुछ कोर्सेज का चुनाव किया है जिसे करने के बाद आपको उस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तथा आपकी पैरामेडिकल स्किल भी विकसित होगी। इसके बाद आपका कोर्स पूरा होते ही आपको अच्छी सैलरी की जॉब भी आसानी से मिल जाती है। GD-AT, डाइटिक एड, होम हेल्थ एड। GD-AT क्या है? हेल्थ केयर सेंटर दुनिया के सबसे बड़े विकासशील उद्योगों में से एक है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके मरीजों के इलाज एवं स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ होकर पुनः अपने दैनिक दिनचर्या का कार्य करने लगता है। जिस प्रकार डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मी मरीज के स्वास्थ्य देखभाल करने में अपना योगदान देते हैं, उसी प्रकार जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी इन स्वास्थ्य कर्मियों के सहायक के रूप में अस्पताल के विभिन्न विभागों, वार्ड और घर पर जाकर बुनियादी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से रोगी की देखभाल करते हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता और आपातकालीन स्थिति में सहायक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी के कार्य। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी अस्पताल में नर्स की देखरेख में रोगी को नर्सिंग केयर प्रदान करता है। प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्टाफ रोगी का प्राथमिक उपचार जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर, वाइटल साइन मेजरिंग और रिकॉर्डिंग करना। GD-AT को संचार तथा नर्सिंग कौशल के साथ अस्पताल का अच्छा ज्ञान होता है, जिससे वह रिसेप्शनिस्ट के रूप में आगंतुकों, विजिटर्स, मरीज, डॉक्टर और स्टाफ कर्मियों का पहला संपर्क बिंदु होता है और वह मरीज को अपॉइंटमेंट, एम्बुलेंस और चिकित्सा सेवा प्रदान करने में सहायक होते हैं।
ये मरीज को दैनिक गतिविधियां कराते हैं, जैसे व्यायाम, मेडिटेशन आदि। मरीजों के डाटा में परिवर्तन होने पर नर्स और हेल्थ टीम के सदस्य को सूचित करना, मरीज के कक्ष और एग्जामिनेशन उपचार क्षेत्र के वातावरण को साफ सुथरा रखने में सहायता प्रदान करना, GD80 उपकरणों के रख रखाव और उन्हें विसंक्रमण के लिए भेजने में सहायक होता है। किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत सूचना देता है। दस्तावेजों और रिकॉर्ड के रख रखाव सहित मेडिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इन्वेंट्री, ऑर्डर, रिकॉर्ड, रजिस्टर को अपडेट रखना, डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं को शेड्यूल करने, मरीज से मिलने और दवाइयां वितरित करने में सहायक, वार्षिक अनिवार्य प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेता है। GD80 बाहरी मरीजों की सेवा और आंतरिक मरीजों को सेवा देने में सहायक होते हैं। और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स जो होते हैं, जो कि किसी भी तरह से ट्रेनिंग लेके और सहयोग दे सकते हैं। अभी जैसे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी, सबने सहयोग किया। तो हर तरह की योग्यता वाले व्यक्ति की ज़रूरत है चिकित्सा क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें 9वीं 10वीं में, तो उसमें है होम हेल्थ एड है और डायटेक्टिक असिस्टेंट करके, ये 2 कोर्सेज़ अभी हम 9वीं 10वीं में चला रहे हैं। हम इसके और भी कोर्सेज़ नए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 ये कोर्सेज़ जो है चल रहे हैं। इसके अलावा 11वीं 12वीं में अगर हम बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनिंग करके एक कोर्स है जिसको हम चला रहे हैं। इसमें हमारे जो है लिमिटेशन ये है कि हम बहुत सारे कोर्सेज़ हेल्थ केयर में नहीं ला पा रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे हम पेशेंट से डील करते हैं। अब कम उम्र के बच्चों को हम इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि जहाँ पे कोई हादसा हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से उनको ब्लेम। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही इसमें कॉशियसली जो है कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि कोई ऐसा इम्पैक्ट न दे जो एडवर्स इम्पैक्ट हो हेल्थ केयर पे। तो बहुत ही कम कोर्सेज़ हैं, बट दे आर वेरी वेल डेवलप्ड, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन कोर्सेज़ हैं। बच्चे सीख के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह के कोर्सेज़ हम अभी फ़िलहाल चला रहे हैं। HHA होम हेल्थ एड। जिस प्रकार GD80 अस्पताल में चिकित्सक और नर्सों के सहायक के रूप में रोगी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देता है, उसी प्रकार होम हेल्थ एड रोगी के घर पर जाकर चिकित्सक और नर्स की देखरेख में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। जैसे कुछ मरीजों का अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद या वृद्ध व्यक्ति की घर पर जाकर स्वास्थ्य देखभाल करना, चिकित्सक के दिशा निर्देशों का पालन करना और रोगी की डायग्नोस्टिक जांच में सहायता करना, घर पर रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन आने पर उसकी सूचना डॉक्टर को देना, चिकित्सक द्वारा लिखी दवाइयाँ समय पर और तारीख के अनुसार मरीज को देना। HHA घर पर रोगी की बिस्तर से उठने, चलने और बैठने में मदद करते हैं। मरीज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जिस प्रकार GD80 सहायक के रूप में बुनियादी सेवाएं देते हैं, ठीक उसी प्रकार HHA को बुनियादी चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, घरेलू रोगी देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा आपात स्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता देखभाल, बुजुर्गों के लिए देखभाल, बच्चों की देखभाल, सामान दवाइयाँ, चिकित्सा, अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण में सहायक होते हैं। रोज़गार के अवसर जिस तरह से पैदा हो रहे हैं नए नए, आज बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, एजिंग हो रही है लोगों के, जब उनकी वृद्धावस्था में उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उनको दिन रात जो है कोई केयर करने वाला चाहिए। और सबसे
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। आज में जॉइंट फैमिलीज़ कम हो गई, तो हर घर में अब आज जो है जितने भी वृद्धावस्था में लोग हैं उनको ज़रूरत है कि ऐसे पैरामेडिक्स की जो उनकी देखभाल कर सकें। हेल्थ केयर सर्विसेज हमें इम्प्रूव करनी होंगी इनके द्वारा, तो उसके लिए उनको स्किल्ड करना है हमें लोगों को, और हाईली स्किल्ड और टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि क्या वो सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं जो उनको स्ट्रेस में जो है उससे उभारने में उनकी मदद करे, क्योंकि आज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लोग कम हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है एक तरह से हम देखें कि लोगों के लिए हमें तैयार करना है ऐसे पैरामेडिक्स जो उनकी सहायता कर सकें, उनके बुढ़ापे में काम आ सकें, उनके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, घरों में जाके उनको सर्विसेज दे सकें। इस तरह के लोग हमें और भी तैयार करने। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या हम कह रहे हैं रोज़गार के अवसर भी हैं, और उसके अलावा हमें जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको इस हेल्थ केयर सेक्टर में लाके और पैरामेडिक्स के लिए तैयार करना। जैसा कि बहुत से ऐसे सेंटर्स बन गए हैं, ओल्ड एज होम्स बन गए हैं, और ऐसे कॉल सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे हर घर से कॉल आती है कि भाई हमारे घर में 2 लोग हैं, इनकी देखभाल करनी है। कोरोना काल में भी बहुत सी नर्सेज, जैसा कि हमको पता चला, घर में जा कर के सेवाएं दे रही थी। तो इस कोर्स को अगर आप करते हैं और इसमें आप अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल जाती है, तो मेरा मानना है ये बहुत ही एक अच्छा हेल्थ केयर का एक सेक्टर है और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला। डाइटिक एड मरीज को स्वस्थ होने के लिए जितनी उपचार की आवश्यकता होती है उतनी ही उसे पोषण आहार की आवश्यकता भी होती है। एक पोषणविद और आहार विशेषज्ञ जो एक संबंधित बीमारी के अनुसार आहार निर्धारित करता है, जिससे मरीज को स्वस्थ होने में बहुत कम समय लगता है। खाद्य विज्ञान फूड साइंस से जुड़ा यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खाद्य पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी के आधार पर बड़े स्तर पर लोगों में न्यूट्रिशन से जुड़ी समस्याओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक और तकनीकी के स्तर पर समाधान तलाशे जाते हैं। यही नहीं, सरकारी इकाइयों और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों को भी इन्हीं के अनुसार स्वास्थ्य नीति में बदलाव के सुझाव दिए जाते हैं। डाइटिक एड पोषक विशेषज्ञ और आहार विशेषज्ञ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें नौकरी की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज के समय में कोई भी कोर्स पूरा करने के बाद अस्पताल, स्वास्थ्य, कैंटीन, नर्सिंग देखभाल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा केटरिंग विभाग, 5 स्टार होटल, फूड मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च लैब, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक, फिटनेस सेंटर और सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में भी आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। वहीं आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल आदि में भी आप काम कर सकते हैं। सह चिकित्सीय परिषद ने जो सारे कोर्सेज निकाले हैं उसमें डाइटिशियन है जो कि न्यूट्रिशन और खाने पीने की व्यवस्था करने में मरीजों की बहुत मदद करती है। जब आप पैरामेडिकल से संबंधित किसी भी कोर्स को करते हैं तो आपको उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। सामान्यतः मेडिकल क्षेत्र में प्रैक्टिकल कार्य करने से और अधिक कार्य क्षमता का विकास होता है। आप अपने कार्य में जितना अधिक प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें, विज्ञान की परीक्षा अच्छे से पास करें, अच्छे से पढ़ें अपना स्कूल में
और 11वीं से विज्ञान के क्षेत्र में आकर सब्जेक्ट लेकर, विषय लेके डरे नहीं विज्ञान से, और अपना 12वीं में जो मार्क्स आते हैं उनके बेसिस पे ही एडमिशन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पीएमटी की महंगी महंगी कोचिंग करें। यदि आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप तकनीकी शिक्षा लेके और अपनी जो कोर्सेज करके छोटे छोटे, और इनसे अपने रोजगार के साथ साथ देश के प्रति अपनी एक सहयोग भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अभी भी पैरामेडिक्स की बहुत आवश्यकता है। जो अच्छे पैरामेडिक्स होते हैं वो अपने देश से बाहर चले जाते हैं, इतनी डिमांड है, और डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। तो साथ साथ ये भी मैं एक एडवाइस दूंगा कि आगे बढ़ने के लिए जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें इंग्लिश का भी एक पार्ट होता है। साथ में थोड़ी आगे पढ़ाई करनी हो तो अपन थोड़ा इंग्लिश भी साथ में पढ़ते रहें, ताकि अपना जो आगे का कोर्स है उसको समझने के लिए, आगे जाने के लिए, और जो भी टर्मिनोलॉजी होती है नर्सिंग की, उसको समझने के लिए वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी विद्यार्थी किसी भी कोर्स का चयन करे तो वो अपनी रुचि के अनुसार, अपने एस्पिरेशंस के अनुसार, अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने के बाद तब वो सेलेक्ट करें उन कोर्सेज़ को, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर कोर्स अपनी एबिलिटीज़, अपने इंटरेस्ट के आधार पे नहीं करते तो आपकी फिर रुचि नहीं बनी रहती। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने रुचि के, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, उस तरह के आप जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप सीखें उसमें आप गुणवत्ता ज़रूर लेके आए। सो ऑलवेज ट्राई टू एक्सेल इन द फील्ड वेयर यू गेट इनटू। आप जिस फील्ड में भी घुसते हैं, जाते हैं, उसमें आप एक्सेल करिए। मार्क्स के पीछे मत दौड़िए। मार्क्स तो एक पैरामीटर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुणवत्ता, क्वालिटी। सो ऑलवेज रन आफ्टर क्वालिटी एंड एक्सेलेंस। आप अगर उसमें बेहतर करते हैं, अच्छा काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान साबित होंगे। और अगर आपने सिर्फ काम चलाऊ काम किया तो आप जो है अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान वो होता है जो देश की सेवा के लिए तत्पर होता है और गुणवत्ता की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है। यह क्षेत्र न सिर्फ एक पेशा है, बल्कि सेवा और भाव का दूसरा रूप भी है। यदि आप भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर करना चाहिए। आपने इस वीडियो में पैरामेडिकल कोर्स क्या है और इसे कैसे करें इस बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।